अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फ़ाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। किस तरीके से कि अगर आप जब अपना बोर्ड एग्जाम दे रही होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, आप जब आपकी 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ना दो पेपर होते हैं, एक ग्रुप 1 का, एक ग्रुप 2 का, जो बायोलॉजी का आपका पेपर होगा। उसके अंदर आप लोगों को 80 to 90% चांस है कि आपको प्लास्टिड वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस बात का अंदाज़ा आपको अपने क्लास में होने वाले टेस्ट वगैरह से, जो आपके जितने भी वीकली मंथली टेस्ट होते हैं वहाँ से भी हो जाएगा कि ये आप लोगों का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आप लोगों की बुक पे आप लोगों को लग रहा होगा पूरे एक पेज पे पता नहीं क्या क्वेश्चन लिख दिया गया है, लेकिन जैसे मैं आपको करवाऊंगी एक एक पॉइंट हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी सी कोशिश करनी है कि ये लेक्चर सुनने के बाद कोशिश करें इसको अभी से तैयार कर लें, ताकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, मंथ गुजरते जाएंगे, साल भी गुजर जाएगा, और आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, और जो आपके अहम सवाल होंगे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वो आप लोगों को आते होंगे, और काफ़ी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर में आ रही होती हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब कोशिश करनी है कि ये तो आप ज़रूर करें, बाकी भी करें, करना आप लोगों बाकी भी करें, अच्छी बात है, लेकिन ये आप चीज़ें ज़रूर आप लोगों ने इसको करना है। अब हम अपने टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना इसका मीनिंग क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जब आप लोगों को मीनिंग क्लियर होगा तो फिर पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप सोचते होंगे, अब आज से पहले तो कभी नहीं पढ़ा था ये प्लास्टिड क्या चीज़ है, पता नहीं चैप्टर 3 के अंदर क्या टॉपिक दे दिया गया है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है, हमारी डेली लाइफ में होता है, बहुत सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्लास्टिड पता है क्या होता है। प्लास्टिड आप लोगों के पास आपको नज़र आता होगा किस किन चीज़ों में, आप लोगों को एल्गी वगैरह में और प्लांट्स वगैरह में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में आप लोगों को ये प्लास्टिड नज़र आता होगा, आता भी है। अब किस तरह से एल्गी वगैरह ना, ये जहाँ पे पानी खड़ा होता है उसके ऊपर एक काई लगी होती है ग्रीन कलर की। ठीक है, वो आप लोगों के पास एल्गी होती है, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर की होती है, प्लांट्स भी ग्रीन कलर के होते हैं। तो प्लास्टिड जो है बेसिकली एक पिगमेंट है। अब आप कहेंगे पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट हमारे पास कोई भी मादा होता है, कोई भी कलर कंपाउंड होता है जो किसी भी चीज़ को कलर देता है। आपने सुन रखा होगा, जो आप लोग घर वगैरह में या कहीं पर भी पेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, पेंट में ये पिगमेंट है, इसमें ये वाला पिगमेंट है। तो बेसिकली पिगमेंट का काम क्या होता है, कलर देना। पेंट भी तो हम डिफरेंट कलर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास पिगमेंट, प्लास्टिड जो है बेसिकली ये पिगमेंट होता है। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को कलर दे रहा होता है। अब हमारे पास इसको, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपको मीनिंग भी क्लियर कर दिया। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन आप लोगों के पास है कि प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज। प्लास्टिड जो है ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज होती हैं। किस तरीके से वो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों को आपकी जो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन होगी वहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये एक डायग्राम है प्लास्टिड की। ठीक है, ये इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। अगर आप पेपर में इसको बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको बना सकते हो, और मैं आपको एंड पे ट्रेस करने का तरीका भी समझा दूँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने करना है, तो उसके बारे में परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही हूँ कि जो हमारे पास प्लास्टिड है ना, बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन किस तरीके से होता है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ये यहाँ देखिएगा, मैंने लाइन से ना दो ब्लैक कलर की लाइन्स ड्रा की हैं, एक ये आउटर और एक इसके अंदर इनर। ये जो दो आउटर और इनर है ना, ये आपस में क्या बनाती हैं, डबल मेम्ब्रेन। डबल लाइंस होगी ना, टू का मतलब क्या होता है, डबल। जो भी चीज़ हमारे पास टू हो, पेयर की फॉर्म में हम कहते हैं मेरे पास डबल है, ये डबल ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती हैं। कुछ सिंगल भी होती हैं, ये वैक्यूल वगैरह आप लोगों के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, इनकी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। इसकी हमारे पास जो हमारा टॉपिक है प्लास्टिड, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। अब आप कहेंगे ऑर्गेनेली लफ्ज़ आया, इसका क्या मतलब होता है। ऑर्गेनेली हमारे पास सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर भी आपको बताया था कि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, हम वैक्यूल पढ़े, हम सेंट्रियोल पढ़े, हम इसमें ये प्लास्टिड पढ़े हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग इसमें पढ़े हैं गोल्जी ऑपरेटस पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े हैं, हम इसमें न्यूक्लियस पढ़े हैं, साइटोप्लाज्म पढ़े हैं। हम जितनी भी इसके अंदर चीज़ें पढ़े हैं वो सारे सेल के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है, वो सारी सेल के अंदर पाई जाएंगी। डैट्स वाई प्लास्टिड भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाएगी। सेल के अंदर, किस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, पौधों के सेल के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स, वही बात आगे आपकी बुक में लिख भी दी गई है। ठीक है, किस तरीके से कि ये हमारे पास जितने भी प्लांट्स के सेल्स होते हैं ना, पौधे जो वगैरह होते हैं उनके सेल्स में पाई जाती हैं प्लास्टिड वगैरह, जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ में भी पाई जाती है, वो क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, जिसको ब्रैकेट में वो एल्गी कह रहा है, जिसको वो ब्रैकेट में एल्गी कह रहा है। ठीक है, किस तरीके से, अब एल्गी मैंने आपको बता भी दिया स्टार्ट में क्या होती है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पता है क्या होते हैं, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। किस तरीके से, ये पौधों की तरह के प्रोटिस्ट होते हैं। अब पौधों की तरह के किस तरीके के प्रोटिस्ट होते हैं, हम
इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट या फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि फ़ोटो का मतलब क्या होता है लाइट, सिंथेटिक का मतलब क्या होता है सिंथेसिस। ये लाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करते हैं, पौधे भी तो यही करते हैं। प्लांट्स में तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे लिए फूड को तैयार करते हैं। डेट्स वाई प्लांट्स हो या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो या आप लोगों के पास एलजी हो, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं और ये सारी किस्में आती हैं प्लास्टिड वगैरह में आती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास जस्ट प्लास्टिड की डेफिनेशन थी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन के अंदर आपको बता भी दिया और हाईलाइट भी कर दिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक प्लास्टिड की डेफिनेशन है। ठीक है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास अगली 2 लाइन्स के अंदर सिंपल सी बात है, ये बताया गया कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की 3 मेन टाइप्स होती हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है। तो मैंने लाइन के अंदर भी कर दिया है कि आप लोगों के पास 3 मेन टाइप्स होती हैं, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट कहते हैं। ये सेकंड आपकी हेडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से हमारा पॉइंट 1 जो है वो बाकायदा स्टार्ट हो गया, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। ये देख लेते हैं। तो आप लोगों का यहाँ मेंशन कर दिया, पहला पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले मीनिंग क्लियर करती हूँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली 2 लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है। एक होता है क्लोरो, एक होता है प्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, कोई भी पिगमेंट होता है, कोई भी मादा होता है, ठीक है, कोई भी कलर्ड कंपाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप लोगों के पास क्लोरोफिल आता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर दे रहा होता है किसी भी पौधे को। पिगमेंट क्या है, कोई भी मादा है, कोई भी कलर है, और क्लोरोफिल क्या है जो कि ग्रीन कलर का है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट पौधे को ग्रीन कलर देता है। टू द पॉइंट, सिंपल सी बात, अगर आप याद रखें कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, तो ये जस्ट हमारे पास ग्रीन कलर दे रहा होता है प्लांट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड। ये ग्रीन प्लास्टिड का मतलब आपको बताया ना, पिगमेंट है, कोई भी कलर है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ग्रीन रंग का कोई भी पिगमेंट हो सकता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। सिंपल सी बात है, ग्रीन कलर का है तो फिर पौधे के उन्हीं हिस्सों में पाया जाएगा ना जो ग्रीन कलर के होंगे। दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड इन एलजी। एलजी भी तो ग्रीन कलर की होती है। तो पौधे के हर वो हिस्सा जो ग्रीन कलर का होता है, जैसे पौधे के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, जो स्टेम्प होता है, उसका जो तना होता है, वो हमारे पास ग्रीन कलर का होता है, वहाँ पर पाया जाएगा। जो ग्रीन कलर की एलजी होती है वहाँ पर पाया जाएगा, कौन पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। वही ग्रीन कलर, वही ग्रीन पिगमेंट, दैट्स वाई फिर ग्रीन वाले हिस्सों में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट देखें, दे कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेटिक का मतलब होता है सिंथेसिस। एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से जो लाइट की प्रेजेंस में खुराक तैयार कर सकता है। ये नीचे लिखा भी है उसने एग्जाम्पल के तौर पर, ग्रीन क्लोरोफिल। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास है सारे का सारा होल अबाउट क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को ब्रैकेट में भी कर दिया कि आप लोगों ने ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट ये जो हम लाइंस पढ़ेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आप लोगों के पास होगा इसका फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि यहाँ से अब फंक्शन शुरू हो गया है क्लोरोप्लास्ट का, कि क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है या किस तरह के फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट। ये आप लोगों ने 2 नंबर के सवाल में याद रखना है। ये फंक्शन पूछा जाएगा आगे आप लोगों के पास, क्रोमोप्लास्ट में भी पूछा जाएगा, आगे चलकर आप लोगों का लीकोप्लास्ट है उसमें भी फंक्शन पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों ने फंक्शन जो है ना, इसको थोड़ा ज़रा इंपॉर्टेंट समझ कर शार्ट सवाल के लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला पॉइंट क्या आएगा कि दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस वगैरह कराएंगे। फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में ना खुराक तैयार करता है प्लांट हमारे लिए, ठीक है। उसके साथ क्या है, विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट। क्यों तैयार करता है, विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट, उसी ग्रीन कलर की वजह से ना, जो उसके पास पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसी की वजह से सनलाइट की प्रेजेंस में ये कैरी आउट करेगा फोटोसिंथेसिस को। उसके साथ साथ अगला पॉइंट आप लोग ये करेंगे कि दे कैप्चर लाइट एनर्जी। पौधे जो है ना, वो सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उसको कैप्चर करते हैं, ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट ये है कि दे यूज़ दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, और फिर उसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। ये जो एक आधी लाइनें हैं ना, ये मैं आप लोगों की अच्छे से क्लियर करती हूँ सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे ना एक इक्वेशन मैंने लिखी है इस क्लोरोप्लास्ट वाले टॉपिक के अंदर। आपको पता है प्लांट की रूट के अंदर वाटर होता है ना,
पौधा पानी के सर पर ही तो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वही वाटर। और आपको ये भी पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल होती है ना। हम अपने अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं और इतनी 0.04% हम बाहर निकाल देते हैं, हमें नहीं ज़रूरत होती कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में, हमारे अंदर जितनी भी थोड़ी सी अमाउंट में जाती है, हम वैसे एज इट इज़ उसको बाहर एक्सहेल कर लेते हैं, निकाल देते हैं उसको। वही हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे का जो जड़ में पानी है, दोनों आपस में मिलते हैं। सूरज भी होता है, उसकी दिन के वक्त की बात हो रही है ना, दिन के वक्त की। क्लोरोफिल जो है प्लांट का, ग्रीन कलर जो उसके पास होता है, ये दोनों मिलके ग्लूकोज बना देते हैं। अब ग्लूकोज क्या है? एक एनर्जी है, एक आप लोगों के पास क्या है, उस एनर्जी को ये देखें, दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। इसी को इस्तेमाल करते हुए वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्लूकोज बना देते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ग्लूकोज है, आप बस ग्लूकोज याद रखिएगा। मतलब ये है कि उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज एक केमिकल ही है ना, क्या किया उसने, इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास फंक्शन है किसका? क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पर फंक्शन जो था, मैंने उसके पॉइंट्स भी बता दिए। एक फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये, और इसको मैंने ये जो स्काई ब्लू कलर है इससे इस तरीके से आपको ब्रैकेट की फॉर्म में बता भी दिया कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली होती है ना, ठीक है। इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एनर्जी वगैरह में सेल के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी इनक्लोज होता है डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको शुरू में बताया था किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज आता है। तो ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज आता है। पता है एमसीक्यूज किस तरीके से आता है? आपके जितने भी हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे ना, आपका जो बोर्ड वाला या एग्जाम वाला होगा, वो ये पूछ लेगा कि बताएं ये ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। जैसे कि वो पूछेगा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, बताएं ये डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है। आप बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट हो या प्लास्टिड हो, दोनों ही हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो यहाँ पर जो आपने एमसीक्यूज याद रखना है वो ये याद रखना है कि चाहे आपके पास प्लास्टिड हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों ये तीनों जो हैं ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने ये जो 3 टाइप्स हैं इसको एज अ एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना। तो यहाँ पर एक आप लोगों का ये एमसीक्यूज आ जाता है, ये सिंपल एमसीक्यूज है। प्लास्टिड के टाइप्स बताएं, बट वो पेपर वाला आपका पूछ रहा होता है ये एमसीक्यूज, ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और एक ये एमसीक्यूज यहाँ पर ना मैंने ये गोल्डन कलर की लाइन से किया, ये आपके एमसीक्यूज हैं। एक ये वाला और एक ये वाला गोल्डन कलर से जो मैंने किया है ना, ये आपके एमसीक्यूज हैं। अब इसमें क्या वो पूछता है? वो कहता है कि जो पौधे का ग्रीन कलर होता है ना, जो ग्रीन कलर होता है पौधे के अंदर, ठीक है, ये देखिए, द प्रेजेंट ऑफ द दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। या जो पौधे का ग्रीन कलर होता है या पौधे का जो ग्रीन हिस्सा होता है वो किसकी वजह से होता है? सिंपल सा पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। बस ये आप लोगों ने 3 एमसीक्यूज यहाँ पर याद रख लेने हैं। स्ट्रक्चर को नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पर किस तरीके से, अब यहाँ पर वो अंदर वाले साइड की बात कर रहा है, तो इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या है? एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर की साइड की बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास इंटरनल साइड की किसकी? इनर मेम्ब्रेन की। अब ये देखिएगा, ये जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली मैंने इस तरीके की एक लेयर बनाई है, ये मेरे पास क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और जो नेक्स्ट इसके अंदर लेयर है ना, यानी कि ये अगर आप लोगों के पास आउटर लेयर है ये वाली, तो ये इसके अंदर वाली क्या है? इंटरनल मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों की बात हो रही है। अब हमने इसके अंदर वाले हिस्से की बात करनी है। यहाँ देखिएगा कि इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, अंदर वाली मेम्ब्रेन के भी मजीद अंदर, पता है कैसे? आउटर मेम्ब्रेन से आप आए इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन से भी मजीद अंदर सीधी छलांग लगा दी, ठीक है, सीधा अंदर की तरफ आ गए। यहाँ की बातें आप ज़रा सुने, क्या होता है किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे है और इंपॉर्टेंट भी बड़े पॉइंट्स हैं, गौर से सुनिएगा, और बड़े आसान से हैं। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको बहुत आसान लगेंगे। किस तरीके से? There are many sets of stacked membranes। यहाँ पे बहुत सारे सेट की फॉर्म में क्या पड़ी हुई हैं? स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई हैं, स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई हैं। अब आप कहेंगे ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? ये स्टैक, पता है हम किसको कहते हैं? स्टैक हम कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना रही हो, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर पड़ी हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हो।
अब या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। या तो आप ये इसको कह सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन हो, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हो। दिस इज़ नोन एज स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 ये सबस कलर के दूसरे के ऊपर ऊपर, जैसे कॉइन नहीं होता आप लोग के हाथ में अगर सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये वाला या 2 रुपये वाला या रुपये वाला सिक्का है, ठीक है। आप बात कर ले 5 रुपये वाला सिक्का है, आपने एक सिक्का जोड़ा, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर फिर आपने फोर्थ सिक्का जो है वो रख दिया, तो इस तरीके से आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, एक स्टैक्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टैक्ड बन जाएगा। वो यही बात कर रहा है कि बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं स्टैक्ड के, इस तरीके के बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रैना। इनको क्या कहते हैं, इनको हम ग्रैना कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं ना, बहुत सारे मैनी सेट्स को हम क्या कहते हैं, हम ग्रैना कहते हैं, और सिंगुलर फॉर्म में हम ग्रैनम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगुलर ना वाहिद को कहते हैं, अगर एक है तो फिर हम ग्रैनम, तो अगर एक है तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्रैनम कहेंगे। अगर बहुत सारे सेट है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। इस तरीके के पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ तक आप लोगों ने इस पॉइंट को देखना है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट सवाल भी है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ये ग्रैना या फिर ग्रैनम एक ही चीज़ है, ठीक है। सिंगुलर वाहिद की फॉर्म में ग्रैनम कहते हैं और ज़्यादा सारे हों तो फिर हम उसको ग्रैना कहते हैं। मतलब ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये तकरीबन 2 2 4 5 हैं, ज़्यादा सारे पड़े हुए हैं ना, तो फिर हम इसको क्या कह देंगे कि जब ज़्यादा है तो मेरे पास ग्रैना है। अगर मैं इस एक की बात करूँ ना इंडिविजुअली, मैं इस एक अकेले की बात करूँ तो फिर मैं कहूँगी ये ग्रैनम है। अगर मैं एक अकेले की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी, ये ग्रैनम है। लेकिन अगर मैं बहुत सारों की बात करूँ या मेरे पास बहुत सारे हों इकट्ठे सब की बात करूँ तो फिर मैं क्या कहूँगी, फिर मैं इनको कहूँगी ग्रैना, ठीक है। फिर मैं कहूँगी ग्रैना। अगर मैं इनमें से इंडिविजुअली इस एक की बात करूँ तो मैं कहूँगी ये मेरे पास ग्रैनम है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। डेफिनेशन आपने शॉर्ट सवाल में तैयार करनी है। सिंपल सी बातें हैं कि जब हम आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन से भी मज़ीद अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ आते हैं तो ये सारे इसका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। इसी में हमारे पास मैनी सेट्स है, बहुत सारे सेट है किसके, स्टैक्ड के। स्टैक्स आप समझ लें किस्म की थैलियाँ होती हैं, जैसे ये पड़ी है इसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ जैसे सिक्के, अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख ली, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। ये बहुत सारे जब सेट्स जो हैं मिलते हैं आपस में, एक स्टैक बना देते हैं इस तरीके का, और इस तरीके से फिर हमारे पास दीज स्टैक्स, ये स्टैक्स क्या कहलाते हैं, ग्रैनम या फिर ग्रैना कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास थाइलाकॉइड की बात हो रही है कि यही जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, थैली नुमाई जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के, ये सारे विच मेक अ ग्रैनम, जो कि ग्रैनम को बना रहे होते हैं, आर कॉल्ड थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक की बात करूँ ना, एक तो एक मेरे पास क्या होगा, थाइलाकॉइड होगा। अगर मैं एक की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, थाइलाकॉइड होगा। और अगर बहुत सारों की बात करूँगी तो वो मेरे पास ग्रैनम होगा। अगर एक है ना इंडिविजुअली सिंपल एक है तो वो क्या है, थाइलाकॉइड है। लेकिन अगर एक के बाद साथ दूसरा लग गया, साथ तीसरा लग गया, साथ फिर चौथा भी अटैच हो गया, बहुत सारे आपस में मिल गए हैं तो ग्रैनम बनेगा। ये सिंपल सी लाइन है। वो यही बात कर रहा है कि दी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच मेक द ग्रैनम, वही सैक लाइक स्ट्रक्चर, वही जिसको आप ऊपर स्टैक्ड कह रहे थे, ठीक है, वही सैक लाइक स्ट्रक्चर जब ग्रैनम बना देते हैं, ग्रैनम तभी बनता है ना, थाइलाकॉइड। अगर आप कहीं भी थाइलाकॉइड को तो निकाल देते हैं, अगर एक नहीं होगा तो ज़्यादा कैसे बनेंगे ना, ऐसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, एक थाइलाकॉइड से ही पूरा ग्रैनम बनता है। ये सिंपल सी आप लोगों ने इसमें डेफिनेशन याद रखनी है। मैं इसको अलग से हाईलाइट भी कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया पिंक कलर से, थाइलाकॉइड की डेफिनेशन है, ये आप लोग यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया। इस टॉपिक से आप लोग जस्ट शॉर्ट सवाल ही यहाँ से इन पॉइंट से कीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग आए तो फिर आप एज इट इज़ सारा लिखेंगे, वो तरीका बताऊँगी किस तरीके से आपका लॉन्ग आता है, किस तरह से वो आपका एग्जामिनर जो है या आपका जो टीचर है वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आपने इसको किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वो ये कहता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ थाइलाकॉइड। ये जो थाइलाकॉइड है इसकी सरफेस पर आप लोगों के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वही जो हमारे पास खुराक तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइट की मौजूदगी में उसकी फूड की जो हमारे पास सिंथेसिस है उसको यकीनी बना रहे होते हैं। पिगमेंट जो ग्रीन कलर का मटेरियल होता है, देख रहे हैं आप लोग, ये सारा थाइलाकॉइड हो, एक हो, ये ज़्यादा सारे मिला के हमारे पास ग्रैनम हो, सारे ग्रीन कलर के हैं ना, फिर इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पे एक पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट आप लोगों के पास हेल्पफुल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। यही बात आपकी बुक में लिखी हुई भी है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ थाइलाकॉइड। ये मान ले एक थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड आपस में मिलते गए और उन्होंने ग्रैनम बना दिया। बट हम एक थाइलाकॉइड की बात करते हैं, एक थाइलाकॉइड है, इसके आप लोगों को, इसके ऊपर आप लोगों को क्या नज़र आएगा, प्रेजेंट इसके ऊपर मौजूद होगा, इसकी प्रेजेंस होगी किस चीज़ की, फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट की आप ऊपर पढ़ कर आए हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर किस में होता है? क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। हमारा टॉपिक भी तो अभी तक क्लोरोप्लास्ट का ही चल रहा है ना, इसके ऊपर होता है ये पिगमेंट, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा सराउंड्स द थाइलाकोइड, और जो थाइलाकोइड है ना, ये इसके सारे इर्द गिर्द स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। यहाँ पर देखिएगा मैंने मेंशन किया है, जो खला है ना, जो इसमें खाली जगह है, ठीक है, जो खाली जगह है उसको आप लोग क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं स्ट्रोमा, जिसने थाइलाकोइड को सराउंड किया होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा होता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्लोरोप्लास्ट की तरह डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होते हैं, यानी कि डीएनए और राइबोसोम। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये जो मैंने पिंक कलर के डॉट डॉट से ड्रा किए हुए हैं ना, पिंक कलर के, ठीक है, जो पिंक कलर, ये स्ट्रोमा अब आप लोगों को नजर आया होगा, ये जो खाली जगह होती है, ठीक है, जो पिंक कलर के मैंने ड्रा किए हुए हैं, यहाँ देखिएगा राइबोसोम्स हैं, और जो आप लोगों के पास ये स्काई ब्लू कलर का इस तरीके का एक मटेरियल बना हुआ है रिंग के फॉर्म में, दिस इज़ डीएनए। बेसिकली ये डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने स्ट्रोमा में याद करनी है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके आसानी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना सारा इस येलो कलर का, ये आप लोगों के पास है ग्रेना या फिर सिंगुलर ग्रेनम के बारे में, ठीक है। वाहिद ग्रेनम कहते हैं, और ज़्यादा सारे हो तो फिर हमारे पास क्या होते हैं? ग्रेना। इसकी डेफिनेशन है नेक्स्ट, ये जो पिंक लाइन्स की 2 लाइन में मैंने हाईलाइट की है, ये आप लोगों के पास थाइलाकोइड की डेफिनेशन है। ये जो मैंने ग्रीन कलर की हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के पास स्ट्रोमा की डेफिनेशन है। और आरएनए हो, ठीक है, सॉरी डीएनए हो, या फिर आप लोगों के पास राइबोसोम, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास स्ट्रोमा में ही पाई जाती हैं, ठीक है। स्ट्रोमा बेसिकली खुद एक फ्लूइड होता है। थाइलाकोइड एक सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये बहुत सारे थाइलाकोइड आपस में मिल जाते हैं, एक सेट बन जाता है बहुत सारा इंस्टैक्ट्स मेम्ब्रेन्स का, तो वो हमारे पास ग्रेना कहलाता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट भी है, एमसीक्यूज़ में भी याद रखना है कि थाइलाकोइड सिर्फ एक होता है। जब थाइलाकोइड ज़्यादा सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे सेट्स इकट्ठे होकर एक्सट्रैक्ट मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो वो आप लोग के पास ग्रेनम बनता है। और स्ट्रोमा एक फ्लूइड होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? एक फ्लूइड होता है। ये चीज़ें बस एमसीक्यूज़ में याद रखिएगा, और यहाँ से जो आपके शॉर्ट सवाल है डेफिनेशन वो याद रखिएगा। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको यहीं पर बता देती हूँ आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। अगर तो आपका पेपर वाला आपको कहता है कि राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड, ठीक है, वो कहता है कि जस्ट प्लास्टिड पर नोट लिखें, तो फिर आपको सारा लिखना पड़ जाएगा। फिर आप प्लास्टिड की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, प्लास्टिड की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, इसकी टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स लिखने के बाद आप क्लोरोप्लास्ट का पहले पॉइंट की हेडिंग देंगे, ठीक है, टाइप है ना उसकी पहली, इसकी हेडिंग देंगे, इसके ये सारे यहाँ तक क्लोरोप्लास्ट लिख के फिर फंक्शन की हेडिंग देंगे। फंक्शन ये वाला आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। फिर हो सके तो आप ये ग्रेना की या फिर थाइलाकोइड की, स्ट्रोमा की भी अलग अलग से डेफिनेशंस करके लिख सकते हैं। और फिर आप लोग क्रोमोप्लास्ट की आगे चल के जैसे होगा इस तरीके से लिख सकते हैं। बट ज़्यादातर आपके पेपर में पता है वो किस तरीके से पूछ सकता है? वो कहेगा डिफाइन प्लास्टिड एंड राइट नेम ऑफ इट्स टाइप्स एंड जस्ट एक्सप्लेन द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट काफ़ी लेंथी है, वो देखिए आप लोग, इतना ज़्यादा तो क्लोरोप्लास्ट ने जगह ले ली है, बाकी बेचारे तो छोटे छोटे हैं। तो इस तरीके से ना क्लोरोप्लास्ट वो साथ में आपसे पूछ लेता है, कि टाइम भी इतना ज़्यादा पेपर में नहीं होता, तो इतने लेंथी क्वेश्चन मुश्किल होता है पेपर में वो इतना ज़्यादा लिखने के लिए दे दे। बट आ भी चाहे अगर फुल, तो फिर आपने कोई नहीं घबराना, इन दोनों को सिंपल छोटे छोटे पॉइंट से 1-2 पॉइंट इनके लिख देने हैं, और ये आप लोगों ने इस तरीके से लिख देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंक्शन एक लिख दें, स्ट्रक्चर में से एक आधा पॉइंट लिख दें, यहाँ से क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट, तो 4 नंबर आपके इंशाल्लाह वो हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। अगर वो कहीं प्लास्टिड के ऊपर नोट लिखें, आपको सारा लिखना पड़ेगा। अगर वो कहीं राइट डिफाइन प्लास्टिड एंड इट्स टाइप्स, फिर आपको टाइप्स लॉन्ग है तो फिर सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी टाइप्स, ठीक है। अगर वो कह देता है कि वो कह देता है कि डिफाइन करो प्लास्टिड की और साथ में क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट को बताओ, तो जस्ट आप ये 2 बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट को आप तब नहीं करेंगे। अगर वो कहते हैं कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बताओ, फिर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बताएंगे और क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट को आप नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करिएगा, आसान है, मुश्किल चीज़ें नहीं है। प्लांट्स डेली लाइफ में देखते हैं, ये सारा कुछ हमारी लाइफ में हो रहा होता है। डायग्राम भी आपको दिखाई है, और एंड पे आप अगर बनाना चाहते हैं पेपर में, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपके पेपर वाला कहेगा साथ में मेंशन विद या लेबल डायग्राम करें, ऐसा नहीं है। कब मैंने नहीं देखा इसमें डायग्राम पूछी जाए, बट अगर पूछी भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको ड्रा करनी दिखा भी दूंगी, समझा भी दूंगी किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। जो स्टूडेंट्स करना चाहे वो कर भी सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो डायग्राम को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा आप लोग डायग्राम कर लें, ताकि आपके पेपर में अच्छा इंपैक्ट पड़े और आपका कोई मार्क्स डिडक्ट ना कर सके आपका एग्जामिनर। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। सबसे पहले आपको लफ्ज़ी मतलब बता देती हूँ, ठीक है। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड या फिर पिगमेंट, एक ही बात होती है, ठीक है। ये ऐसा हमारे पास प्लास्टिड या ऐसा पिगमेंट होता है जो कलर्ड दे रहा होता है पौधे को, ठीक है। हम अब ग्रीन कलर से बाहर आ गए हैं,
डिफरेंट कलर्स की बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ होगा, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है। क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड ही है, पिगमेंट ही है, दैट कंटेन द पिगमेंट। इसके पास ये प्लास्टिड है जिसके पास पिगमेंट होता है। पिगमेंट को वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कैरोटिनॉइड्स, CAROTENOIDS, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स आप लोगों के पास रेड, येलो, ठीक है, येलो आप कह लें, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं कैरोटिनॉइड्स के अंदर। ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड, या आप इसको ब्राइट कलर भी कह सकते हैं। अब देखिए रेड, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिएगा रेड कलर कितना ज़्यादा ब्राइट है, ऑरेंज ब्राइट है, ये ब्राइट कलर, तेज़ शोक रंग नहीं होते जैसे, ये सारा कुछ हमारे पास क्रोमोप्लास्ट पौधे को दे रहा होता है। जैसे पौधे के बड़े प्यारे प्यारे आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, किसी पे रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, किसी पे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, किसी पे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ को, हमें भी अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को भी, हशरात वगैरह को भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ कौन करवा रहा होता है, ये क्रोमोप्लास्ट ही करवा रहा होता है। उसके बाद दीज पिगमेंट्स आर ऑफ ब्राइट कलर्स, ये ब्राइट कलर्स के पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स जैसा कि कैरोटिनॉइड्स की बात कर रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जो अगली दो लाइन्स हैं इसके अंदर फंक्शन शुरू हो जाता है, ये मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। तो पहला हमारे पास जैसा कि टॉपिक ऊपर हमने जो किया है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था, मैंने उसको पॉइंट 1 की आपको हेडिंग दी थी। ये अब हमारे पास पॉइंट 2 है, विच इज़ क्रोमोप्लास्ट, मीनिंग आपको समझा दिया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास क्या है कि पहली एक दो लाइनों में क्रोमोप्लास्ट का बताया गया, यहाँ से फंक्शन शुरू हो जाता है, ये मैंने हेडिंग दी है। पहला फंक्शन क्रोमोप्लास्ट का ये है, क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स। ये जो फ्लावर्स होती हैं ना, जो हमारे पास फूल होते हैं, इनकी जो पेटल्स, जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। ये हमारे पास फ्रूट को ये कलर का थोड़ी होता है, हर फ्रूट का डिफरेंट कलर होता है, बनाना का, ऑरेंज का, एप्पल का, मैंगो का, हर फ्रूट का डिफरेंट कलर होता है, वेरी करते हैं वो कलर्स में, साइज़ में। तो हमारे पास जो कलर है ना, चाहे वो हमारे पास फूलों की पत्तियों का हो या फ्रूट्स का हो, वो सारा क्रोमोप्लास्ट वजह से होता है। ये पहला फंक्शन था। सेकंड फंक्शन ये है कि जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है, ये गिव कलर टू दीज पार्ट्स, ये उन पार्ट्स को पौधे के कलर देता है। दे हेल्प इन, जो मदद करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होती है, बेसिकली पॉलिनेशन जो है ना, ये हमारे पास अब क्या है कि डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स हैं, प्यारे प्यारे कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के, खूबसूरत कलर्स के क्या हैं हमारे पास फ्लावर्स हैं। अब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा बटरफ्लाई हो या ये जो हमारे पास शहद की हनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ वगैरह, ये कितनी अट्रैक्ट होती हैं सनफ्लावर की तरफ। बटरफ्लाई जो होती है ये भी प्लांट्स वगैरह के अंदर, ट्रीज़ वगैरह के अंदर ही रह रही होती है। तो उसकी यही वजह है कि फिर क्या होता है कि वो जब जैसे शहद की मक्खी है, वो जाके उसके ऊपर बैठेगी, सनफ्लावर के ऊपर बैठेगी, या जो भी जहाँ पर भी रस होगा, नेक्टर होगा, उसका फ्रूट का जो फ्लावर होगा उसका लेगी, तो उसके नतीजे में कोई वहाँ से उस फूल का बीज या वो अपने साथ कहीं अगली जगह पे ले जाएगी, वहाँ पे फेंक देगी, वहाँ पर नया पौधा उग जाएगा। कोई पौधा है, वो कोई हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है, ज़मीन में दरख्त है बड़ा सारा, परिंदा आके बैठ